क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और भाई यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लो और आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई इन्हीं क्वेश्चन में। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ क्लोज्ड कॉइल कंसिस्ट ऑफ 500 टन्स ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे दिए, नंबर ऑफ टर्न दे दिए, एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। रेजिस्टेंस दे दी तो करंट का कहीं ना कहीं जिक्र होगा जब रेजिस्टेंस दिया है तो। इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इस तरह से है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। चार्ज तब निकालते हैं जब करंट पता होती है। व्हेन इट्स टर्न ओवर रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। ओहो हो, मतलब आपने इसको रोटेट कर दिया, अगर ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड ये था तो आपने घुमा करके ऐसा कर दी, तो मतलब ऐसे घुमाया होगा और ऐसा कर दिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कह रहा है विल दिस आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड विच द कॉइल इज रोटेटेड। क्या ये जो है आंसर जो आया, क्या रोटेशन जो है कॉइल की उस पर डिपेंड करता है? तो देख लेते हैं किस तरह से करता। तो आपसे अल्टीमेटली पहले करंट निकाल लेना है, इंड्यूस ईएमएफ निकालो, उसके बाद करंट, देन आपको आगे चार्ज निकालना। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए चेंज इन फ्लक्स निकालना होगा। फ्लक्स क्या होता है, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। ये फाई क्या होता है, दूसरा वाला फाई, ये हो जाएगा BA कोस 180 डिग्री माइनस BA कोस 0। यही तो है, यही तो है। शुरुआत में तो 0 डिग्री था, बाद में 180 डिग्री हो गया। क्वेश्चन खुद कह रहा है BA ऐसे रहेगा, कोस 180 की वैल्यू -1 माइनस का BA कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -BA माइनस BA, तो ये हो जाएगा माइनस का 2BA। लो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स निकल कर आ गया। चेंज इन फ्लक्स कितना आया, डेल्टा फाई माइनस का 2BA। कितना आ चुका, माइनस का 2BA। आप देख लें बोर्ड पर ध्यान से। अब आपसे इंड्यूस ईएमएफ निकालना। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, माइनस के n डी फाई अपॉन डी टी, बिल्कुल सही। माइनस n ऐसे रहेगा, डी फाई की वैल्यू आपने निकाल रखी है, माइनस का 2BA, डी टी ऐसे रहने दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NBA अपॉन डी टी। ये आपने निकाला क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। आपको करंट निकालनी है, सिंस वी नो दैट करंट जो होती है वो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होती है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू रख दो आप 2NBA अपॉन डी टी, 2NBA अपॉन डी टी, और नीचे R, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। लो आपने करंट निकाल ली, लेकिन करंट नहीं पूछा, आपसे चार्ज पूछा। सिंस आपको पता है जो करंट होती है, या फिर आप जो करंट होती है वो होता है DQ अपॉन dt। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब आपको चार्ज निकालना है, इट मीन्स DQ निकालना, तो आप इसको IDT कह दें। देखो आपने यहाँ पर डेल्टा फाई निकाला था, आप डी फाई निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेल्टा जो होता है बहुत छोटा होता है, डी फाई आप कह दो। तो DQ इज इक्वल टू हो गया IDT। तो आपको क्या करना है, अब DQ निकालना, चार्ज फ्लो। I कितना आपके पास, 2NBA अपॉन dt इंटू R, और dt से मल्टीप्लाई हो रही है, तो dt से dt कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2NBA अपॉन R। तो ये चार्ज फ्लो निकल कर आ जाएगा। पुट कर दे वैल्यू 2, नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं, 500, n रख दिया आपने। B कितना दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, 0.2। एरिया आपको पता है कितना दे रखा था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना, 50 ओम। मैं नहीं कह रखा, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 50। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 50 10 बार चला जाएगा। 10 की जब 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4। 4 ये है और 4 ये है, और 10 की पावर -4 भी है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -4, जिसको आप कह सकते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -3। यही तो आपसे पूछा था। तो चार्ज फ्लो कितना आ गया, DQ की वैल्यू आपसे पूछी थी, और DQ आपने बता दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। चार्ज है तो इसका यूनिट कूलाम में, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आंसर भी यही आया, 1.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। अब देखिएगा इन सारे फॉर्मूले में, चार्ज वाले फॉर्मूले में देखो, चार्ज वाला फॉर्मूला ये है, इसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ।
चार्ज वाला फॉर्मूला ये है। क्या इसके अंदर कहीं भी एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र है? क्या इसके अंदर कहीं भी थीटा का जिक्र है? एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र है? अगर उसका जिक्र होता तो इस एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड करती। जब जिक्र ही नहीं है, इट मीन्स चार्ज जो है वो कहीं से कहीं तक भी एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब डजेंट मैटर आप कितने हल्के से घुमा रहे हैं, कितनी तेजी से घुमा रहे हैं, तो भाई चार्ज जो है वो उतना ही फ्लो होना है। देख ले, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नो। कि ये जो है आंसर जो है वो रोटेशन की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। तो बस इसमें इतना ही था। थैंक यू सो मच। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। सारे न्यूमेरिकल देख रहे हो आप, तो भाई आपकी 100% समझ में आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। भाई सारे न्यूमेरिकल कर लो, तभी आपको कुछ अच्छे से समझ में आना शुरू होगा।